आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। सीमा क्षेत्र में कल काला दिवस आचरण होगा। कोल्हापुर से सीमा क्षेत्र में आने वाले शिव सैनिकों को पुलिस ने रोका। यशस्विनी आरोग्य योजना का पुनः शुभारंभ कल से। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर मच्छे में पधारे। बड़ी संख्या में साइलेंट मोर्चा में भाग लेने की तालुका समिति की अपील। बेलगाम में कल यातायात मार्ग में परिवर्तन। BS Channabasappa and Sons, the Textile Mall at Tilakwadi, Belagavi. Admissions open 2022 and 23. Vijaya Institute of Physiotherapy, affiliated to Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Government of Karnataka. Bachelor of Physiotherapy, BPT. Eligibility 12th or PUC second year science. Duration 4 years 6 months. And also installment facility available. Great job opportunities in India and abroad. Contact Dr. Prakash G. Patil, MBBS, Director of Vijaya Hospital, Ayodhya Nagar, Belagavi. Mobile number 90355111239, 8310240603, 8088415916 and 8088415917. लक्षदीप है उजळले घरी, दारी शोभली कडा रांगोळी, गुलवाती अंगणात सोन सकाळी, आली दिवाळी, आली दिवाळी, आली दिवाळी, आली दिवाळी, आली दिवाळी। अब समाचार विस्तार से। सीमावर्ती क्षेत्रों में बेलगाम, खानापुर, निपानी सहित मंगलवार को 865 मराठी गांवों में 1 नवंबर को काला दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर यहां के धर्मवीर संभाजी पार्क से साइलेंट साइकिल राउंड का आयोजन हो गया है। केंद्र सरकार के विरोध में महाराष्ट्र एकीकरण समिति द्वारा काला दिवस को गंभीरता से मनाया जाएगा। इसमें मराठी भाषियों को भाग लेने और महाराष्ट्र में विलय का संकल्प व्यक्त करने का आह्वान किया गया है। सुबह 9 बजे धर्मवीर संभाजी उद्यान, महाद्वार रोड से मौन मोर्चा निकाला जाएगा। फिर तानाजी गली, पाटिल गली, कपिलेश्वर मंदिर, SPM रोड, शाहपुर होते हुए क्षेत्र से मराठा मंदिर तक साइकिल की सवारी होगी। उसके बाद बैठक का आयोजन किया गया और इस बार मय समिति के नेता मार्गदर्शन करेंगे। ऐसी जानकारी है कि मध्यवर्ती मय समिति के अध्यक्ष दीपक दलवी, कार्यकारी अध्यक्ष मनोहर किनेकर, महासचिव मालवी अष्टेकर, कोषाध्यक्ष प्रकाश मरगाळे ने दी। कोल्हापुर से सीमा क्षेत्र में आने वाले शिव सैनिकों को पुलिस ने रोका। कर्नाटक में अनुचित रूप से अवरुद्ध सीमा क्षेत्र को महाराष्ट्र में मिला दिया जाए, इस मांग के लिए 1 नवंबर को पूरे सीमा क्षेत्र में सख्त हड़ताल की जाती है। साथ ही इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। कोल्हापुर के शिव सैनिकों ने घोषणा की थी कि वे इस दिन सीमा क्षेत्र में सभी मराठी लोगों के साथ जाने के लिए निपानी के रास्ते बेलगाम तक मशाल फेरी लेकर जाएंगे। इसके मुताबिक लगातार नारेबाजी के बीच शिव सैनिक बेलगाम की ओर जा रहे थे। हालांकि उन्हें कोगनोली सीमा पर रोक दिया गया। उस समय शिव सैनिकों ने जोरदार नारेबाजी की। बेलगाव, कारवार, निपानी, बीदर, भालकी के साथ संयुक्त महाराष्ट्र का गठन किया जाना चाहिए जैसे नारे लगाते हुए शिव सैनिकों ने ठान लिया कि हम सीमा क्षेत्र में जाएंगे। हालांकि दोनों सीमावर्ती राज्यों महाराष्ट्र और कर्नाटक की पुलिस ने उन्हें रोक लिया। उस समय शिव सैनिक दूधगंगा नदी में उतरे और नदी के पानी को प्रणाम किया। ये भी घोषणा की कि हमने सीमा क्षेत्र में बहने वाली नदी को सलामी दी है। साथ ही उन्होंने पुलिस के दमन की निंदा की। इस आंदोलन का नेतृत्व शिवसेना कोल्हापुर जिलाध्यक्ष विजय देवने, संजय पवार, रवि इंगवाले ने किया था। शिव सैनिकों की इस हरकत से हाईवे पर करीब 1 घंटे तक यातायात ठप रहा। यशस्विनी आरोग्य योजना का पुनः शुभारंभ कल से। यशस्विनी योजना, जो किसानों, सहकारी समितियों के सदस्यों को स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है, 1 नवंबर से कर्नाटक में फिर से शुरू हो रही है। इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन 3 नवंबर से शुरू होंगे। जिला केंद्रीय बैंक ने इस संबंध में सभी सहकारी समितियों को पत्र भेजा है। इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत कर्नाटक सरकार ने 2003 में की थी, जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई थी। इस योजना के माध्यम से हर साल 5 लाख तक की कैशलेस चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। लेकिन केंद्र सरकार के आयुष
आयुष्मान भारत योजना शुरू होने के बाद 2018 में यशस्विनी योजना को बंद कर दिया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने चालू वित्त वर्ष का बजट पेश करते हुए यशस्विनी योजना के पुनरुद्धार की घोषणा की। इसके लिए बजट में 300 करोड़ का प्रावधान किया गया है। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर मच्छ में पधारे। क्रिकेट के भगवान माने जाने वाले भारत के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर से मिलने का सौभाग्य मच्छेगांव में कैंटीन चालक को मिला। इसके बारे में जानकारी यह है कि भारत के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर अपने सचिव और कुछ अन्य साथियों के साथ मर्सिडीज और इनोवा कार से बेलगाम होते हुए गोवा के लिए रवाना हुए। उस समय सचिन ने सुबह करीब 8 बजे मच्छे के बस स्टॉप पर एक कैंटीन में अपनी मर्सिडीज को रोका और उस कैंटीन में चाय का आनंद लिया। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर जैसे ही कैंटीन में पहुंचे, कैंटीन संचालक को पहले तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उन्होंने महसूस किया कि जो व्यक्ति वास्तव में सचिन तेंदुलकर है, कैंटीन चालक हड़बड़ा गया और उसने सचिन को एक उचित अतिथि के रूप में माना। इस मौके पर सचिन ने कैंटीन चालक के साथ एक फोटो और वीडियो शेयर किया। बड़ी संख्या में साइलेंट मोर्चा में भाग लेने की तालुका समिति की अपील। केंद्र सरकार के विरोध में मई समिति द्वारा काला दिवस मंगलवार को मनाया जाएगा। 1 नवंबर की सुबह 9 बजे धर्मवीर संभाजी पार्क से साइकिल फेरी और साइलेंट मोर्चा का आयोजन किया गया है। इसमें तालुका में बड़ी संख्या में वक्ताओं ने भाग लिया। इस मौके पर धर्मवीर संभाजी उद्यान महाद्वार रोड से साइलेंट साइकिल राउंड का आयोजन किया गया है। इसमें अधिक से अधिक मराठी भाषियों को भाग लेना चाहिए। राउंड के बाद मराठा मंदिर में जनसभा का आयोजन किया गया है। इसमें मई समिति के नेता मार्गदर्शन करेंगे। राउंड में बड़ी संख्या में प्रतिभागी राउंड को सफल बनाने की अपील महासचिव एडवोकेट एमजे पाटिल ने एक प्रेस विज्ञप्ति के जरिए किया है। बेलगाम में कल यातायात मार्ग में परिवर्तन। कर्नाटक राज्य उत्सव के अवसर पर शहर में भव्य जुलूस निकाला जाएगा। जिला खेल मैदान से शुरू होने वाला राज्योत्सव जुलूस कॉलेज रोड स्थित लिंगराज कॉलेज मैदान में समाप्त होगा। इसलिए 1 नवंबर को शहर में ट्रैफिक रूट बदल दिए गए हैं। केली कोल्हापुर सर्कल के पास जिला खेल मैदान से शुरू हुआ जुलूस डॉक्टर लिंगराज कॉलेज मैदान में अंबेडकर रोड, चनोमा सर्कल, काकतीवेज, शनिवार खुर्द, गणपत गली, मारुति गली, हुतात्मा चौक, किर्लोस्कर रोड, धर्मवीर संभाजी चौक, यंदे खुर्द, कॉलेज रोड आएंगे। इसलिए इस दौरान इस रूट का सारा ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया जाएगा। 1 नवंबर को सुबह 8 बजे से जुलूस के अंत तक इस मार्ग पर यातायात बंद रहेगा। साथ ही शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इस बुलेटिन में वक्त हो गए छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। काले दिन की पृष्ठभूमि में गांव के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर पुलिस का कड़ा पहरा लगा दिया गया है। कुछ कन्नड़ युवकों ने चौक में लाल पीला झंडा लगाने की कोशिश की। इसके चलते मराठी कन्नड़ विवाद को रोकने के लिए पुलिस ने एहतियात बरती है।
राज्योत्सव दिवस के अवसर पर कुछ गांव में कुछ कन्नड़ नागरिकों द्वारा यहां छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर लाल पीला झंडा फहराने का प्रयास किया गया। अब भी कन्नड़ रक्षण वेदिके के काहसू युवकों ने गांव के गेट पर झंडा लगाकर माहौल खराब करने की कोशिश की। इसलिए यहां किसी भी तरह के विवाद से बचने के लिए रविवार सुबह से पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई है। रविवार शाम 5 बजे एसीपी एबी गिरीश, ग्रामीण भाकपा IS गुरुनाथ ने दौरा किया और निरीक्षण किया। रिंग रोड क्षेत्र में फसलों का हवाई निरीक्षण। रिंग रोड के लिए भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना सरकार को जारी कर दी गई है। इसके खिलाफ तालुका के किसान मही समिति के नेतृत्व में जुर्माना लगाया जाता है। वर्तमान में खरीफ सीजन की फसलों को रिंग रोड मार्ग पर फिल्माया जा रहा है। ड्रोन की मदद से फिल्मांकन किया जा रहा है। इसकी पहल महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने की है। रिंग रोड के लिए 31 गांवों के किसानों की कृषि भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। इस संबंध में अधिसूचना जारी होने के बाद से किसानों में भय का माहौल है। इसके खिलाफ मही समिति की ओर से पहले चरण में कानूनी लड़ाई दी जाएगी। इस संबंध में आपत्तियां दर्ज कराई जा रही है। रिंग रोड के लिए अधिग्रहित की जाने वाली जमीन पूरी तरह उपजाऊ है। इससे पहले खरीफ सीजन की फसलों की शूटिंग ड्रोन से की जा रही है। इसका इस्तेमाल कोर्ट की लड़ाई के लिए किया जाएगा। इसके लिए हिंडलगा ग्राम पंचायत सदस्य DB पाटिल का सहकार्य मिला है। श्री ज्ञानेश्वर मंदिर काकड़ आरती महोत्सव समापन 7 नवंबर को होगा। वडगांव रजवाड़ा परिसर में श्री ज्ञानेश्वर मंदिर की ओर से पिछले 40 वर्षों से काकड़ा समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस साल चल रहे काकड़ आरती महोत्सव का समापन अगले सोमवार 7 नवंबर को होगा। वडगांव में श्री ज्ञानेश्वर मंदिर की ओर से साल भर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। काकड़ा समारोह में वडगांव और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में हरिभक्तों ने भाग लिया। समापन समारोह अगले सोमवार को संपन्न हो रहा है। मंदिर न्यास समिति के अध्यक्ष रमाकांत बालेकुंद्री, उपाध्यक्ष फकीरा कुंडेकर और अन्य सदस्य समारोह को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। बेंगलुरु के लिए हवाई सेवा सुबह के सत्र में शुरू। रविवार से बेलगाव से सुबह बेंगलुरु की विमान सेवा उड़ान सांसद मंगला अंगड़ी द्वारा शुरू की गई। अब बेलगाम से बेंगलुरु के लिए 2 दैनिक उड़ानें उपलब्ध हो गई है। इंडिगो एयरलाइंस ने रविवार से रोजाना सुबह के सत्र में उड़ान सेवा शुरू की है। सांसद मंगला अंगड़ी ने एयरपोर्ट केंद्र पर दीप जलाकर और केक काटकर सेवा की शुरुआत की। इस समय सांसद ईराना कडाड़ी, विधायक अनिल बेनके, एयरपोर्ट निर्देशक राजेश कुमार मौर्य, इंडिगो प्रबंधक रोजिना सहित अन्य अधिकारी एवं पदाधिकारी उपस्थित थे। 78 यात्री क्षमता के साथ विमान से बेंगलुरु से 63 यात्री आए और 61 यात्री बेंगलुरु के लिए रवाना हुए। कर्नाटक महाराष्ट्र के राज्यपालों की शुक्रवार को कोल्हापुर में बैठक। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा पर विभिन्न जिलाधिकारी शुक्रवार को मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बैठक कोल्हापुर में होगी। इसमें दोनों राज्यों के राज्यपाल मौजूद रहेंगे। इस समय बेलगाम जिले में व्यापार एवं पर्यटन के विकास के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा। यह बैठक सुबह 11 बजे शिवाजी विश्वविद्यालय के सभागार में होगी। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और कर्नाटक के राज्यपाल थवरचंद गहलोत मौजूद रहेंगे। साथ ही महाराष्ट्र में कोल्हापुर, सांगली, सोलापुर, उस्मानाबाद, कर्नाटक में लातूर और बेलगाम, बीजापुर, गुलबर्गा, बीदर आदि जिलों के जिलाधिकारी मौजूद रहेंगे। कडोली से पंढरपुर के लिए पैदल प्रस्थान। श्री कलमेश्वर वारकरी संप्रदाय भजन मंडल कडोली की ओर से कडोली से पंढरपुर पैदल दिंडी समारोह का आयोजन किया गया है। बुधवार को कडोली से दिंडी पैदल पंढरपुर के लिए रवाना हुई। इसमें स्थानीय भक्तों ने भाग लिया। ताल मृदंग की ध्वनि में भजन गाते हुए दिंडी पंढरपुर की ओर चल पड़ी। इससे पहले दिंडी का उद्घाटन गणमान्य व्यक्तियों ने किया। अध्यक्ष स्थान पर बाबूराव गोंडाटकर थे। गणमान्य लोगों ने पूजा अर्चना कर दीप प्रज्वलित किया। उसके बाद दिंडी को गांव से निकाला गया। इसमें कलमेश्वर वारकरी सांप्रदायिक भजन मंडल कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।